रिकोडिक इज अ गेम चेंजर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जो रिकोडिक के साथ जो पूरा चागी डिस्ट्रिक्ट है, इट इज़ ऑल मेटालोजेनी, उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल। जो 8-9 अप्रैल को पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हो रहा है, ये इसी की कड़ी है। ऐसा इवेंट है जो कि रियली दैट विल बूस्ट आवर इकोनॉमी। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि माइनिंग के ऊपर इतनी तवज्जो दी जा रही है, जो एक ऐसा सेक्टर था जो इग्नोर्ड था, कि जिसके अंदर एमरल्ड जमूद है। इस रॉक ये पाकिस्तान में और एक्वामरीन की पूरी दुनिया में डिमांड है। 2 साल पहले एक नगेट था एक्वामरीन का, जो कि फ्रेंच पर्सन ने $65 मिलियन में परचेज किया। इतना सा नगेट था, और पाकिस्तान इज एनरिच विद दीज एक्वामरीन्स। और उसकी प्राइस क्या होती है? $मिलियन ऑफ। पाकिस्तान में भी है, दुनिया में पाकिस्तान से जा रहा है। 10 करोड़ साल पुराना है। इसकी क्या प्राइस है? ये एक एनिमल फॉसिल है। ये कितने साल पुराना? ये तकरीबन ये 55 करोड़ साल पुरानी एनिमल फॉसिल। पाकिस्तान सब के कुछ अंदर से दरियाफ्त हो रहा है सब कुछ। समझ आइए कि पाकिस्तान को कहते हैं ना, कुदरती खजानों से मालामाल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC, इनकी पॉलिसीज हैं दैट दे ब्रॉट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है इससे बहुत ज्यादा। रिकोडिक माइनिंग कंपनी का फर्स्ट प्रायोरिटी दैट इज द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। वुमेन एम्पावरमेंट है, तो बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं, अपने हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, और आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। अगर SIFC ने ये इकदाम उठा रही है और इस तरह के इवेंट मुनक्किद कर रही है जिनसे हम ये चीजों को माइनिंग करके बाहर निकालेंगे और फिर इनको बेचेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द अनदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। आज हमारे साथ अब्दुल हन्नान साहब, 18 साल का एक्सपीरियंस है इनका, जियो साइंटिस्ट हैं, और आज बड़ी मज़ेदार चीज़ें होने लगी हैं। हमें पता चलेगा पाकिस्तान के अंदर, हम कहते हैं ना कि यार एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में कहीं पर कुछ खोदो तो ज़मीन में से कुछ निकल आता है, तो ये हैं वो जो खोदते हैं। सर कैसे हैं आप? थैंक यू दिल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। क्या हाल आपका? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप सुने सर, मैं असल में एक्साइटेड था, आपने मुझे कुछ चीज़ें दिखाई थी, तो मैंने कहा यार वो हम ऑडियंस को भी दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान में कुछ होने जा रहा है बहुत बड़ा, तो आपने कहा यार वो ये कुछ होने जा रहा है, और आपने जब एक्सप्लेन किया, मैं कहा नहीं, ये लोगों तक जानी चाहिए ये बात। तो सबसे पहले तो मुझे एक बताएं कि आप ये जो जियो साइंटिस्ट होता है, ये होता कौन है? अदील, ये एक ऐसी फील्ड है जो कि जिसके ऊपर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करती है। जियो साइंसेस, जियोलॉजी डेफिनेटली, इसमें वी एक्सप्लोर हाइड्रोकार्बन्स, वी एक्सप्लोर मिनरल रिसोर्सेज, हमारे जितने भी मादनियात हैं उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, फिर डेवलप करते हैं। जियो साइंसेस में अर्थक्वेक की स्टडी आ जाती है, इसमें सिविल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, इसमें जहाँ से भी ऑयल एंड गैस निकलता है वो कंपैरेटिव स्टडी, और फिर आपने डायनासोर अक्सर सुना होगा, डायनासोर्स के फॉसिल मिल गए, तो वी स्टडी फॉसिल्स। इट्स अ वेरी ब्रॉड फील्ड जिसमें हम अर्थ रिलेटेड स्टडी करते हैं, जियोलॉजी। अच्छा, यानी कि आसान जुबान के अंदर खुदाई का काम करते हैं, और बीच में से जो सोना शोना निकलता है, जो चीज़ें निकलती हैं, उसका ये आप लोगों को पता होता है कि यहाँ पर कुछ होगा। पाकिस्तान को हमने जियोलॉजिकली डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। दुनिया में किसी भी कंट्री के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो पता होता है कि किस तरह के डोमेन में किस तरह की रॉक्स बनेंगी। अब जैसे रिकोडिक का नाम आया हुआ है, तो रिकोडिक बलूचिस्तान में एक जगह है जिसको कहते हैं पॉर्फरी बेल्ट। अब ये एक टेक्निकल टर्म है कि जब भी पॉर्फरी बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसमें आयरन, गोल्ड, कॉपर, मोलिब्डेनम और इस तरह के मेटालिक मिनरल्स मिलेंगे। पॉर्फरी बेल्ट, एग्जैक्टली ये वर्ड है, टेथियन पॉर्फरी बेल्ट। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या इसका जार्गन है? ये तो काफ़ी मुश्किल वर्ड है। हाँ, ये होता है कि आपने अक्सर सुना होगा जब जलजले आते हैं, 2 प्लेट्स आपस में टकरा गई और एनर्जी रिलीज हो गई, जलजला आ गया। तो बेसिकली हमारी जो अर्थ क्रस्ट है ना, इट कंप्राइजेस ऑफ सेवरल लार्ज प्लेट्स। तो जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उस केस में कुछ प्लेट्स एक दूसरे के नीचे सबडक्ट करती हैं, और कुछ ओवरराइड, फिर वहाँ पे माउंटेन्स बनते हैं। अच्छा, तो उस केस में पॉर्फरी मैग्मेटिक आर्क सिस्टम बनता है, जो ज़मीन के अंदर मैग्मेटिक रॉक्स हैं जिसको आप लावा कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, वो सॉलिडिफाई होता है, वो मोल्टन मटेरियल होता है। जब वो सॉलिडिफाई होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। अच्छा, तो पॉर्फरी बेल्ट से मुराद ये है कि जहाँ पे भी कोलिजन होगा वहाँ पे हमारे पास पॉर्फरी बेल्ट बनेगी। अब ये बलूचिस्तान को कहते हैं वेस्टर्न पॉर्फरी, क्योंकि पाकिस्तान के नॉर्थ में एक पॉर्फरी है जिसमें हमारे पास ये हिमालयज हैं या कराक्रम बेल्ट है, ठीक है, आइलैंड आर्क, ये पॉर्फरी है, और वहाँ पे भी कॉपर है। इस तरह हमारे पास चित्राल बहुत बड़ा पॉर्फरी बेल्ट है, वजीरिस्तान ये ऑफियोलाइट है, फिर मुस्लिम बाग एंड जोब ऑफियोलाइट, इसी सिलसिले की एक कड़ी। और ये बेसिकली इसको टेथियन कॉपर पॉर्फरी बेल्ट कहते हैं, और ये कोई अराउंड 2000 किलोमीटर लॉन्ग है, सेंट्रल एशिया तक जाती है ये। क्या बात है। इट्स अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स, और जहाँ पे माउंटेन्स होगी वहाँ पे आपके पास मेटालिक मिनरल्स होंगे। तो उसकी एक कड़ी जो है पाकिस्तान, दैट इज़ ब्लेस्ड विद, दैट इज़ रिकोडिक कॉपर पॉर्फरी बेल्ट। और आपको ये बताता चलूँ कि रिकोडिक इज़ अ लीज जो कि तकरीबन 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है। इसके अलावा बहुत बड़ा एरिया भी पड़ा हुआ है जिसको एक्सप्लोर करना है। तो जियो साइंसेस में हम इन तमाम पैरामीटर्स को, तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं।
अच्छा, ये रिकोडिक जो लीज बोला आपने 200 स्क्वायर फुट, ये इससे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? रिकोडिक बेसिकली एक एसेट है पाकिस्तान का डैड, जो कि पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस पे अभी करंट जो गवर्नमेंट और पाकिस्तान, हमारे SIFC का रोल है, और बेरी गोल्ड जो कि उसका मेन ऑपरेटर है विद 50% शेयर, ये कोई 37 ईयर का प्रोजेक्ट है। 2028 में माइनिंग स्टार्ट होगी, और इन 37 ईयर्स जो रेवेन्यू आएगा, कुड यू इमेजिन, $74 बिलियन। 74 बिलियन डॉलर। वो डेट वुड बी द रेवेन्यू डेट वी विल गेन फ्रॉम द रिकोडिक। तो इसमें साइकिल है, ये बेसिकली ये बताता चलो, ये डिस्कवरी 1968 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्ट की थी, जिसको लेटर ऑन BHP ने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद यहाँ पे मिनकोर रिसोर्सेज आए, और उसके बाद टैथियन कॉपर कंपनी है जिन्होंने 96 से ऑनवर्ड 2010 तक काम किया। देन कुछ उसके बाद बेरी गोल्ड आ गया, और वो जो टैथियन कंपनी थी वो बन गई रिकोडिक माइनिंग कंपनी। तो अब इसमें 50% शेयर बेरिक का है, वो इन्वेस्ट करेगा, और 50% शेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, और 25% शेयर है बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है, और उसमें कंपनी है BMRL, बलूचिस्तान मिनरल रिसोर्स लिमिटेड, और 25% शेयर फेडरल गवर्नमेंट का, जिसमें हमारे पास 3 कंपनीज ऑपरेटर्स हैं, OGDC, गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, एंड PPL। तो इनके इश्तराक से कंपनी बनी है PMPL, पाकिस्तान मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये लोग सारे मिल के इस पे काम कर रहे हैं। और बेरी गोल्ड के जो रिकोडिक प्रोजेक्ट है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट अनडिस्कवर कॉपर प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में है। तो ये तो पाकिस्तान की आप देख लें कि इसमें तकदीर अनडिस्कवर्ड कॉपर प्रोजेक्ट, कॉपर निकलेगा, कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, मोलिब्डेनम है। होता ये है कि एक जगह पे कॉपर नहीं होता, जहाँ पे भी मिनरल्स बनते हैं ना, वो धात होती है, तो एक से ज़्यादा वहाँ पे एसोसिएटेड मिनरल्स भी होती हैं। तो मेन यहाँ पे जो कमोडिटी है वो कॉपर एंड गोल्ड है, इसके साथ एसोसिएटेड। आपको पता होगा कि आजकल लिथियम का या रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बड़ा रोल है, तो उनके भी चांसेस हैं कि वो इनके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो रिकोडिक इज अ गेम चेंजर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। यानी कि $37 बिलियन, $73 बिलियन, 73 बिलियन डॉलर 37 ईयर्स के अंदर, 37 ईयर्स के अंदर। और माइनिंग स्टार्ट होगी 2028 में फ़ेज़ 1, और ये ख़त्म हो जाएगा 2035 पे, और उसके बाद फ़ेज़ 2 स्टार्ट होगा, जो कि ज़रा बड़े लेवल पे प्रोडक्शन स्टार्ट। यानी कि अगर ये जो आप बातें बता रही हैं, और इस ऑब्वियसली कैलकुलेशन होगी, आपने सारी इतनी स्टडी कर ली है, तो पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा बदलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें आपको बताता चलूँ, जो मेन रोल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC, इनकी पॉलिसीज़ हैं डेट दे ब्रॉड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, और इन्होंने फैसिलिटेट किया है जो एक फ्री जोन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया। इसके साथ टैक्स रिबेट है, उसके अलावा पाकिस्तान की मिनरल पॉलिसी है। तो फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, और आपने भी रिसेंटली सुना होगा कि सऊदी अरब का एक ग्रुप है, सऊदी मादन, दे हैव परचेज 15% शेयर। और इसी तरह 2 बड़े की प्लेयर्स, रियो टिंटो एंड BHP, दे आर थिंकिंग अबाउट टू कम इन पाकिस्तान। तो अगर ये ग्रुप्स आते हैं तो इट कैन चेंज द गेम, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्स पड़ा हुआ है। और पाकिस्तान में आपको बताते चलो, रिकोडिक के साथ जो पूरा चागी डिस्ट्रिक्ट है, इट इज़ ऑल मेटालोजेनी, उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं। तो ये रिकोडिक एक छोटी सी कड़ी है उसकी। तो इसके साथ बहुत सी लीज हैं, और पाकिस्तान में जो हमारे पास हमारे लोकल प्लेयर्स हैं, जिसमें माड़ी एनर्जीज हैं और नेशनल रिसोर्स लिमिटेड है, ये लोग भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से लीजेस लेके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये जो एक शिफ्ट आया है, जिसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, डैट इज़, आपको बताता चलो, ये जो 8-9 अप्रैल को पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हो रहा है, ये इसी की कड़ी है। और ये इवेंट हुआ था 2023 में, फर्स्ट इवेंट हुआ था। सो आई हैव विटनेस उस इवेंट के बाद जो हमारी इकोनॉमिक शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट होगी। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचा, और हमारे लोकल प्लेयर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं इवेंट के ऊपर तो आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा ख्वाब होता है कि वो जिस मुल्क में जाके इन्वेस्ट करे वहाँ पर उसको सिक्योरिटी मिले। तो कुछ एनालिसिस होते हैं, जिस तरह एक पेस्ट एनालिसिस होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल। तो SIFC का रोल क्या बेसिकली है? क्या सिक्योरिटी वगैरह भी दे रहे हैं वहाँ पर? क्या चक्कर है? और SIFC तो जो की प्लेयर है, डैट इज आई मस्ट से SIFC इज़ अ की प्लेयर, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, लेकिन उसमें डेफिनेटली हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, हमारे जो अस्करी इदारे हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी पुलिस, लेवीज़, ये तमाम इदारे मुतहरिक हैं, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। लोकल लोग दे आर कोऑपरेटिव, उनको समझाया जाता है, क्योंकि बेसिकली इसमें अवेयरनेस का इशू है। तो इसमें जो
SIFC का रोल है, इन्होंने लोकल कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट किया। ये जो रिकॉर्डिंग माइनिंग कंपनी है, इन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, और आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। और SIFC आर ब्रिंगिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो फ्री उनको इकोनॉमिक जोन, और वो जो ये पेट्स एनालिसिस होता है, कोई भी कंपनी आती है तो दे विल चेक द ग्राउंड रियलिटीज़। सो आफ्टर द अराइवल ऑफ Barrick Gold, नाउ पीपल आर वेरी मच इन अ सेफ जोन, और SIFC उनको वीज़ा इशू कर रहा है, उनके विजिट्स करवा रहा है, तो दे आर रियली facilitating all the foreign key players as well as the local key players. ओके, तो यहाँ पर अभी आपने बताया कि जितना भी प्रॉफिट रेशियो है इसकी, उसके अंदर हम लोग 50% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें 20% फेडरल बलूचिस्तान को दिया जा रहा है, और बाकी जो ऑब्वियसली इन्वेस्ट करेगा उसके अंदर वहाँ पर। तो चेक एंड बैलेंस भी होता है कि लेट्स सपोज एक प्राइवेट फर्म आई है, वो आके माइनिंग कर रही है वहाँ पर, तो जो चीज़ें वहाँ से निकलेंगी तो उस चीज़ों के निकलने का वहाँ पर से हम 50% देंगे उनसे। नहीं, इसमें आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। होता ये है कि जब माइनिंग होती है ना, तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो इशू है टेक्नोलॉजी का, हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम मिनरल को प्रोसेस कर सकें। हम निकाल सकते हैं, डेट वी हैव बीन डूइंग इन लाइक, इससे पहले जो प्रोजेक्ट था सेंटा कॉपर का प्रोजेक्ट था, तो वो हमने जो हमारे नेबर कोलैबोरेटर है चाइनीज़ के साथ हमने काम किया और उन्होंने फैसिलिटेट किया। इसी तरह ये जो दुधर का लेडजिंग का प्रोजेक्ट है, वो भी चाइनीज़ ऑपरेट कर रहे हैं। इस केस में रिकोटिक में होगा ये कि Barrick Gold एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये प्रोसेसिंग प्लांट भी पाकिस्तान में लगेगा, और उसके बाद पोर्ट कासिम पे रॉ मटेरियल जो है प्रोसेस होकर एक्सपोर्ट होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस। आपको बता दूं कि माइनिंग इज़ नॉट अ सिंपल टर्म। माइनिंग के 5 फेजेज़ हैं, जिसमें हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन, देन प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, और एक्सप्लोरेशन फेजेज़ में हम, जो आपने क्वेश्चन पूछा था जियो साइंसिस का, कि हम पहले अपने जियोलॉजिकल सर्वेज, फिर बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग इन्वॉल्व है। अगर आपको मैं सिर्फ एक वैल्यू कोट करूं, 3,60,000 मीटर ड्रिलिंग हुई है, लाइक डिफरेंट बोर होल्स। जो रिकोटिक का एरिया है उसमें 200 मीटर 400 मीटर जो जहाँ जहाँ पे और पड़ी है तो ड्रिलिंग करते हैं। उस टोटल ड्रिलिंग को अगर एडअप किया जाए तो 360 किलोमीटर विच इज़ इक्वल टू 3,60,000 मीटर इतनी ड्रिलिंग हुई है। तो ये जितनी भी ड्रिलिंग हुई है, इसके जो सैम्पल्स हैं लैब्स में टेस्ट होते हैं, इंटरनेशनल लैब में जाते हैं, उसके एनालिसिस आते हैं, फिर हम बताते हैं कि इसका ग्रेड क्या है। अच्छा ग्रेड होगा, उनको देखें ना, किसी भी चट्टान के अंदर अगर कॉपर ही नहीं है तो हमें माइन करने का फ़ायदा क्या है। तो उसके अंदर कॉपर की वैल्यू देखी जाती है, उसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं व्हाट इज़ एसए वैल्यू। तो अच्छी लैब्स इसको करते हैं, फिर हम उसको सॉफ्टवेयर में मॉडलिंग करते हैं, फिर हम रिसोर्सेज कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी की प्लेयर आएगा उसको अगर रिसोर्स ही नहीं मिलेगा वो माइनिंग नहीं करेगा। तो ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। और जो आपका क्वेश्चन था चेक एंड बैलेंस, सो इट इज़ वेरी मच इंट्रिकेट, और ये बड़ा हाई लेवल हाई टेक काम है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है इससे बहुत ज़्यादा। आप अगर देखें बलूचिस्तान में, नॉट ओनली द बलूचिस्तान पीपल ऑफ बलूचिस्तान, पंजाब से, KP से, और ये जो हमारा इनका जो रिकॉर्डिक माइनिंग कंपनी का फर्स्ट प्रायोरिटी की डेट इज़ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। और अगर आपको मैं बताता चलूँ, जो सबसे ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सी फीमेल्स जो बलूचिस्तान की हैं और वो वहाँ पे काम कर रही हैं। कराची से लोग हैं, पंजाब से लोग गए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं, टेक्नोलॉजी के चांसेस मिले हैं। और हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो सिविल सेक्टर से हों, माइनिंग से हों, ड्रिलिंग से हों, तो पीपल आर गेटिंग अ लॉट ऑफ जॉब, बहुत ज़्यादा जॉब्स मिली हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया। 8 तारीख को एक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होने भी जा रहा है इससे रिलेटेड, उसके अंदर कुछ आपकी पार्टिसिपेशन भी है, तो क्या बेसिकली करने का जा रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, ये पाकिस्तान के हिस्ट्री में एक ऐसा इवेंट है जो कि रियली डेट विल बूस्ट आवर इकोनॉमी। पाकिस्तान मिनरल मार्वल, पाकिस्तान मिनरल पोटेंशियल को हम हाईलाइट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में कि व्हाट एसेट्स वी हैव इन पाकिस्तान। वी आर इनवाइटिंग फॉरेन की प्लेयर्स टू कम इन पाकिस्तान एंड एक्सप्लोर। We are not selling our resources, we are inviting them to work with collaboration. इसमें हमारे पास लोकल एसेट्स है, इंडिजीनियस रिसोर्स बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। तो इस मिनरल फोरम में Barrick Gold आ रहा है, रियो टिंटो है, सऊदी मादन है, लेजार्ट है, वुड मैकेंजी है, चाइना जियोलॉजिकल सर्वे, सऊदी अरब का जियोलॉजिकल सर्वे, GSP पाकिस्तान, और बहुत सी माइनिंग कंपनीज आ रही हैं। और ये एक म्यूचुअल है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ माइनिंग सेक्टर इन पाकिस्तान, और व्हाट हैज़ बीन डन नाउ एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि माइनिंग के ऊपर इतनी तवज्जो दी जा रही है, जो एक ऐसा सेक्टर था जो इग्नोर्ड था।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको बताऊं पाकिस्तान में माइनिंग पहले क्या था, हम लोग यहाँ पे सॉल्ट की माइनिंग करते थे, कोल की माइनिंग करते थे, ये छोटे छोटे रॉ मटेरियल सिलिका सैंड वगैरह, ठीक है। ये 2023 के बाद मिनरल समिट हुआ और 2020 में जब बेरी गोल्ड का केस सॉल्व हुआ तो फिर एकदम गेम चेंज होगी। और आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान में एवरीवन नोज़ कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर की हैं, जिसमें OGDC, PPL, मारी एनर्जीज और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं। सो दे आर नाउ इन्वेस्टिंग इन द मिनरल सेक्टर। तो ये आप शिफ्ट देखें ना कि हाइड्रोकार्बन से मिनरल पे बूम आ गया, और हमारे जो लोकल सीमेंट इंडस्ट्री के लोग थे दे आर इन्वेस्टिंग इन द मिनरल सेक्टर। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया और मैंने इसको विटनेस किया है कि जो 2023 में इवेंट हुआ था, आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, आई अटेंडेड दैट इवेंट, और आई हैव सीन अ पैराडाइम शिफ्ट के विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years अ लॉट ऑफ लाइक यू कैन से लोगों की सोच चेंज होगी। चले, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है पाकिस्तान के, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के एक अनटैप्ड रिसोर्स पाकिस्तान में जो था उसके ऊपर अब काम स्टार्ट होने लगा, तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ विन विन। अच्छा, मैं आपने एक बड़ा बचकाना सा क्वेश्चन है, आजकल ख़बरों में ना कराची में एक जगह पर आग लगी हुई है, तो सारे इंटरनेट पे कह रहे हैं यार ये बेच दो किसी को, ज़ाया तो ना होने दो ना, वो बंद नहीं हो पा रही, पानी भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर फेंका उन्होंने, वो भी बॉयल कर रहा है, तो आप गए क्यों नहीं उसको बंद करवाने के लिए, या आप उसको कोई कैप करें, बचा लें? उसमें ये होता है अदील के बाजुकात ये होता है कि आपने डीजी खान में सुना होगा, लोग वो तेल निकाल रहे हैं जी, ये गवर्नमेंट, ठीक है, कि ये वो क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं। होता ये है कि कमर्शियल जो डिस्कवरीज होती हैं, कमर्शियल पॉकेट्स डिफरेंट होती हैं, ये होती है नॉन कमर्शियल पॉकेट्स, ठीक है। अब जो कराची में हुआ, ये बेसिकली एक पानी का वेल ड्रिल किया जा रहा था 1500 फीट पे, और वहाँ से गैस निकल आई। तो हुआ था कि खाली सारी गैस नेचुरल गैस नहीं होती, कुछ बायोजेनिक गैस भी होती है। अब बायोजेनिक गैस एक ऐसी गैस है जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप करते हैं या हम नॉर्मल जो डंप करते हैं उससे भी गैस प्रोड्यूस होती है, तो डेट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बायोजेनिक गैस, और बायोजेनिक गैस और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी। तो जब डीप वाटर वेल हुआ वो एक्सप्लॉइट कर गई। अब पानी भी है और गैस भी है, लेकिन गैस का प्रेशर ज़्यादा है, तो उन्होंने, अगर आप देखो, अगर आप आज की न्यूज़ देखें तो उसको स्लाइटली सबसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री उसको इसलिए ऑन नहीं करती कि वो कमर्शियल पॉकेट नहीं है, वो नॉन कमर्शियल पॉकेट है। लेकिन ये बायोजेनिक गैस का कंसेप्ट ऐसा है कि जो हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, जितना वो वेस्ट से जनरेट हुई है, वेस्ट से जनरेट हुई है वैसे। लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा स्केरी फिर मामला हो गया कि उसमें हुक्मरानों को भी और साथ साथ जो वेस्ट डंप कर रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा तो कि अगर इंसानों के साथ क्या हो रहा होगा, अगर ज़मीन के साथ ये हो रहा है। दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और पाकिस्तान ने 2020 के विजन के बाद जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का, ग्रीन एनर्जी का कंसेप्ट है, अब लोग बहुत ज़्यादा इन्विजिलेट हो रहे हैं, लोग ज़्यादा एजुकेट हो रहे हैं। अब लोगों को पता है, आपने देखोगे पहले सड़कों पे लोग कूड़ा फेंक देते थे, पीपल आर नाउ सो मच एजुकेटेड। सो इस एजुकेशन का और इस नॉलेज का फ़ायदा ये है कि लोग अब सोचते हैं इन चीज़ों को, और लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। और ये जो ऐसे इवेंट्स होते हैं ये हाईलाइट करते हैं कि हमें अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, जैसे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सस्टेनेबल सोलर एनर्जी, हाइड्रोथर्मल एनर्जी है। तो इन तमाम पैरामीटर्स को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे जो रिसर्च सेंटर्स हैं, और हम लोग खुद रिसर्च में और ग्लोबली, आई हैव सीन इन ऑस्ट्रेलिया, मैंने देखा है, मैंने काम भी किया वहाँ पे, कि वो ग्रीन एनर्जी, ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये इस चीज़ को हाईलाइट होना चाहिए, और आप, क्योंकि यू आर द मोस्ट सेन वॉइस, आपका ये काम है कि जिनकी वजह से ये काम हुआ है ये वाला कराची के अंदर, तो ऑब्वियसली किसी के घर के अंदर से भी निकल सकती थी ये वाली आग, अगर वो ज़मीन के अंदर ही ट्रैवल कर रही थी, क्योंकि वो रिहायशी इलाके के बहुत करीब है। तो आई थिंक इनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जो वेस्ट ऐसी डंप कर रहे हैं वहाँ पर। हाँ, ये बेसिकली टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, और इसमें होता है कि जब भी वेस्ट डिस्पोजल होता है, जाहिर बात जब अर्बनाइजेशन हो रही है, आबादी बढ़ रही है, तो उसका वेस्ट भी होगा। लाहौर की एग्जांपल आपको कोट करता हूं। अच्छा, ये आबादी की वेस्ट की वजह से हुआ है? वो वेस्ट है, क्योंकि देखें जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको तो ओपन डंप नहीं करता, ओके, ठीक है, वो स्पेसिफिक साइट्स होती हैं। और इसमें इसी बात कड़ी से कड़ी निकली, लाहौर में एक साइट है, ये महमूद बूटी रिंग रोड पे, जहाँ पे एक माउंटेन पड़ी हुई थी कूड़ा कट कर, अब आप जाएंगे आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। अच्छा, वो कहाँ गया, उसको सस्टेनेबली स्टोर कर दिया गया, उसको उस पर बल्डोजर फिरे हैं, उस पर ग्रीन वेजिटेशन है, उस पर 15 मेगावाट का सोलर प्लांट लग रहा है, और उसके अंदर आप देखेंगे तो उसमें चिमनीज लगाएंगी जो कि मीथेन गैस निकलेगी, क्योंकि बेसिकली जब भी वेस्ट डिस्पोजल करेंगे तो मीथेन एमिट होती है, और उसका जो लीचेट होता है, जिसमें जब पानी जाएगा तो ग्राउंड वाटर डिस्टर्ब होता है। तो पीपल आर नाउ ये एजुकेट हो रहे हैं अब कि वो सस्टेनेबल एनर्जी अल्टरनेटिव, मतलब सॉलिड या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ आ रहे हैं। अब कराची में जो हुआ तो इसने गवर्नमेंट को भी चुकाना कर दिया, और ये हमारे जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो अब फ्यूचर में इसको फोर्सी करेंगे, क्योंकि समथिंग वुड हैव हैपेंड, उसके एक पॉजिटिव साइड भी होती है, तो हम जनरली उसकी पॉजिटिव साइड को देखते हैं कि दिस कुड हैव हैपेंड। अच्छा हनान साहब, कोई ऐसा वाकया
आप, क्योंकि आप माइनिंग करते होंगे तो बड़ा मज़ा आता होगा यार, खुदाई करें कुछ निकलेगा, तो कभी कुछ कर रहे हो और डिस्कवरी हुई है बहुत ज़बरदस्त? मैंने अदील बहुत से पाकिस्तान में, मतलब नॉर्थ पाकिस्तान में, ईस्ट में, वेस्ट में, बलूचिस्तान में बहुत से एरियाज़ में गया हूँ। आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो रिसोर्सेज हैं वो दो तरह के हैं, मेटालिक रिसोर्सेज और नॉन मेटालिक रिसोर्सेज। क्योंकि आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में जैसे ही सॉल्ट है, जिप्सम है, कोल है, और ये नॉन मेटालिक है। इसके साथ सिलिका सैंड होती है जिससे हम सरामिक बनाते हैं। और हमारे पास जो मेटालिक रिसोर्सेज हैं जिसमें कॉपर है, जिंक है, आयरन है, गोल्ड है। तो दुनिया में अब जो नई एक आप समझ लें कि एक ट्रेंड है, वो है क्रिटिकल मिनरल्स का, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, मतलब वेरी लेटेस्ट टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ। तो हम जब जाते हैं तो एक एरिया में ऐसा हुआ कि वी वर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। तो हमें वी वर वर्किंग इन शांगला एरिया, सवात के पास। तो कुछ फाउंडेशन स्टडीज थी, वी वर ड्रिलिंग फॉर दी बेड रॉक, और हमें वहाँ पे ऐसी रॉक्स मिली जो कि जिसके अंदर एमरल्ड जमूर्द है। तो आई विल शो इट टू यू। तो वो ये भी हुआ था, बात चुका था, हम एक मिनरल कमोडिटी को ढूंढ रहे हैं। अभी मैं लास्ट मंथ बलूचिस्तान में था, तो हम एक लाइमस्टोन रॉक पे काम कर रहे थे, तो उसमें हमें बेडेड जिप्सम मिला जो कि उस एरिया में ऑलरेडी रिपोर्टेड नहीं था। अब जिप्सम का एक आम यूज़ क्या है कि हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्री है, इसका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है। तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में जो 95% के बाद हम इसमें जिप्सम ऐड करते हैं। तो बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें नई से नई चीज़ मिलती है। डेक कुछ कर रहे होता है, निकल कुछ और आता है, और एक्सपेंसिव आइटम्स होती हैं ये। डेफिनेटली। अच्छा, इसमें मैं दोबारा अपने जो हमारा इन्वेस्टमेंट फोरम हो रहा है, हमारा एग्जैक्टली पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, जो हमारा 8 तारीख को होने जा रहा है, और इसको चेयर कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और आर्मी चीफ साहब खुद भी इसके अंदर तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। तो क्या वहाँ की जो अवाम है बलूचिस्तान की, जहाँ पर आप माइनिंग करेंगे, उनकी फैसिलिटेशन के बारे में आपने बताया कि ऑब्वियसली उनका एक इसमें उनके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, उनको वहाँ पर उनको एजुकेट किया जा रहा है इसके बारे में, तो क्या वो भी ताउन कर रही है आपके साथ? हाँ बिल्कुल, इसमें आपको बताता चलूँ कि ऐसा नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है। आई वेंट टू बलूचिस्तान, आई मेट द पीपल ओवर देयर, दे आर वेरी मच कोऑपरेटिव। और बलूचिस्तान के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जो बलूचिस्तान प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है माइंस एंड मिनरल्स, वो इसको लीड कर रहा है। और जो कंपनी बनी है ना 25% शेयर के लिए, बलूचिस्तान मिनरल लिमिटेड, BMRL, तो वो वहीं पे ही बलूचिस्तान में काम कर रही है। तो दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड, उनको फंड्स भी मिल रहे हैं। और जो रिकोटिक माइनिंग कंपनी है, इनका हेड ऑफिस भी बलूचिस्तान में, कोयटा में, ठीक है। तो ये लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर रहे हैं, सोशलाइजेशन भी कर रहे हैं, टेक्निकल काम भी कर रहे हैं। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि उनको भी इक्वली शामिल किया गया। ऐसा नहीं है कि वी आर ऑल, दे आर नॉट इग्नोरेंट, वी आर ऑल टुगेदर। और इसमें एक सारा कंबाइंड एफर्ट है, और यही तो रोल है इस मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का और SIFC का। लाइक दे हैव ब्रॉट ऑल दी मेजर की प्लेयर एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म, और उसको स्मूथ लाइन कर दिया गया प्रोजेक्ट को। अच्छा, वो कहते हैं ना, हीरा निकल आया, ज़मीन में से हीरा निकल आया। तो बड़ा एक मेरा बचकाना क्वेश्चन है आपसे कि वो जो शीशा काटने के लिए एक इक्विपमेंट होता है, उसमें भी एक हीरा लगा होता है। तो अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं कि जेम स्टोन में फ़र्क क्या होता है, क्वालिटी का होता है, क्या चक्कर होता है कि हीरा तो उस पर भी लगा होता है, वो जो शीशा जिससे काटते हैं, फिर एक हीरा $billions का होता है, भी आपने ऑफ कैमरा बताया, तो क्या चक्कर है? होता ये है कि जो जेम स्टोन्स है ना, उसमें जेम क्वालिटी का नगेट होना, उसमें वो 20% चांसेस होते हैं। हीरा अब वो जो हमारे पास ये सेंट्रल एशिया में और हमारे पास सब कॉन्टिनेंट में, और एक बड़े सगीर से वो 300 साल से स्टोरी चलती आ रही है कि हमारे पास एक हीरा है जो मलका बरतानिया के पास रहा, फिर मुगल एम्पायर्स के पास कोहिनूर आया, ठीक है। उसकी क्या इतनी वैल्यू है? एक तो हीरा ये है कि उसको इंटरनेशनल मार्केट में रिटेन किया जाता है, ठीक है। दूसरा जेम स्टोन ये होता है कि उसमें जेम क्वालिटी, जितना नगेट का साइज़ बड़ा होगा किसी भी जेम का, उसकी शफाफियत अच्छी होगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में जो चैनली डायमंड के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये बेसिकली वेरी डीप मांटल रॉक से आता है, उसको किम्बरलाइट्स पाइप्स कहते हैं टेक्निकली टर्म में। तो पाकिस्तान में अब तक तो खैर ऐसी कोई प्रॉस्पेक्टिविटी नहीं है, लेकिन वी डू हैव वर्ल्ड बेस्ट एमरल्ड्स, जमूर्द, रूबीज़ गिलगित हुंजा में, फिर नीलम वैली के सफ़ायर, ओपल एंड एक्वामरीन। ये 4 से 5 ऐसे जेम स्टोन हैं जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। और ये वो सेक्टर है जिस पे बहुत कम काम हुआ था, नॉन टेक्निकल, क्योंकि बेसिकली पहले लोग लोकल माइनर्स काम कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने इस पे एक डिपार्टमेंट बनाया है और वो इस सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा बूम कर रही हैं। तो जेम्स जो हैं वो उसमें डेफिनेटली मार्केट में आप जाएंगे तो आपको उसमें सिंथेटिक भी मिल जाते हैं। तो किसी भी जेम स्टोन को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंथेटिक होते हैं जो खुद बनाए होते हैं और मार्केट में लोग उसको धोखे से लोगों
लोगों को दे दिया करते हैं। तो उसके स्टैंडर्ड लैब्स हैं जहाँ से आप टेस्ट करवा सकते हैं एट अ वेरी चीप रेट। आप एक नॉर्मल ज्वेलरी पे 4 लाख की ज्वेलरी और आप उसमें जेम स्टोन लगा रहे हैं तो आप 1500 रुपीज़ में उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो पीपल आर नाउ गेटिंग अवेयर ऑफ इट। तो जो जितने भी जेम स्टोन है उसमें जेम क्वालिटी होना ज़रूरी है। जितनी जेम क्वालिटी होगी उसकी जो कॉस्ट है वो एक्सपोनेंशियल उतनी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन और उसके बाद अब एक पोर्टली लेके आए हैं जिसके अंदर आप दिखाएंगे हमें कि पाकिस्तान में क्या क्या निकला है, और आपने सब कुछ पाकिस्तान की डिस्कवरीज है। लेकिन उससे पहले मेरा एक आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो माइनिंग होगी अभी रेको टिक के ऊपर और जितनी भी हो रही है, क्या पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर होगा वो भी बाइंग कर सकता है इसके ऊपर, कि सिर्फ इंटरनेशनल इन्वेस्टर को ही हम दावत देंगे और सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी? नहीं, इसमें बेसिकली ये है कि ये जो एक एक्सक्लूसिव लीज़ है ना रिकोटिक की, उसमें बेसिकली रिकोटिक की जो लीज़ है वो तकरीबन है 194 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 2 लीजेस हैं जिसपे उन्होंने, इसको हम कहते हैं ML लीज, माइनिंग लीज, और इन्होंने भी कोड लीज एक EL अप्लाई की है और 349 स्क्वायर किलोमीटर की। इसके अलावा बहुत से एरिया पड़ा हुआ है। तो हमारी बहुत सी कंपनीज, इवन प्राइवेट कंपनीज उन्होंने अप्लाई किए हुए, तो बहुत से लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। तो लोकल प्लेयर्स एज वेल एज फॉरेन प्लेयर्स, दे आर ऑल वेलकम टू एक्सप्लोर दिस कॉपर पॉर्फिरी बेल्ट। तो वो गवर्नमेंट को लिखेंगे, ऐसे वो दे विल राइट टू SIFC, दे विल फैसिलिटेट विद द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। क्योंकि इसमें आपको बताता चलूँ, जो हमारी मिनरल कमोडिटी है वो प्रोविंशियल पार्ट है। फेडरल गवर्नमेंट फैसिलिटेट करता है। जिसमें पंजाब में आपको पता चलूँ हमारे पास बहुत सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन है, वी हैव कोल्ड रिसोर्सेज। और आपको इसी चीज़ से बताते चलूँ कि अभी SIFC ने एक इन्वेस्टमेंट करवाई है, एक अमेरिकन फर्म है मेराकल सॉल्ट। दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $200 मिलियन फॉर दिस एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉल्ट, और उससे वो जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा डैट वुड बी अराउंड $12.3 बिलियन, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो जिसको कहते हैं ना कि हम रॉ सॉल्ट की एक्सपोर्ट वो रोक दें, सिस्टमेटिकली वैल्यू एडिशन करें। हमारे बहुत से स्मॉल स्केल माइनर्स हैं जो रॉ रॉक को चाइना भेज देते हैं, तो अगर वही हम वैल्यू एडिशन करें वी कैन अर्न अ लॉट ऑफ इट। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन, वो प्रोडक्ट्स दिखाने से पहले, वो स्टोन्स जो ज़मीन से निकले हुए दिखाने से पहले, कि मैंने खुद कहीं पर पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर जो आबादी है वो तकरीबन 140 करोड़ के करीब है, जिसमें से हिंदू जो हैं वो 1 अरब के करीब हैं। तो उनका एक रिलीजियस सॉल्ट है, दैट इज़ हिमालयन सॉल्ट, जो पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है। तो क्यों हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री को इग्नोर करके बैठे हुए हैं? हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं दुबई में, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर, हम डायरेक्टली क्यों नहीं बेचते? क्योंकि उनका जो एक व्रत होता है ना, वो रिलीजियस उनका एक होता है, जो हम हिंदू ख़वातीन हैं अपने हस्बैंड के लिए, तो उसमें उस सॉल्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सॉल्ट उनके लिए रिलीजियस एक एंटिटी रखता है। तो हम क्यों नहीं उसको इग्नोर करके बैठे हुए हैं? अगर आप इतनी चीज़ों को देख रहे हैं, और ऑब्वियसली यू आर द राइट पर्सन टू आस्क कि आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो ये हमारा जो सॉल्ट है ये इग्नोर क्यों किया जा रहा है? 1 अरब की आबादी को हम इसको चाइना भेजते हैं, हम इसको UK भेजते हैं, हम इसको दुबई भेजते हैं, वहाँ से पैक होके इंडिया जा रहा है, डायरेक्ट क्यों नहीं भेजते हम उनके लिए? तो गोल्ड है। हाँ, आप देख रहे हैं इंडिया में, आपने कभी नहीं सुना इंडिया में कोई सॉल्ट माइन है? बिल्कुल। हम सॉल्ट, ये सारा हिमालयन सॉल्ट, ये एक एरिया है, एक दैट इज पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट, दैट इज 2 तरह के सॉल्ट हैं, एक वाइट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट। ये हमारे पास सॉल्ट रेंज का आपने नाम सुना होगा, वो ख्योड़ा सॉल्ट माइन, ठीक है। तो ये 180 किलोमीटर की बेल्ट है जिसमें सॉल्ट पाया जाता है, और ये वही सॉल्ट है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को थ्रू दी नेबर कंट्रीज़। तो यही चीज़ है जो मिनरल समिट के बाद लोगों को अवेयरनेस आ कि हमने अपनी पॉलिसी चेंज की है। अब लोग सॉल्ट को डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और लोकल प्लेयर्स विल डू दी वैल्यू एडिशन। व्हाट इज़ पिंक सॉल्ट? हमारा लोकल सॉल्ट है जिसको हिमालयन सॉल्ट का टैग मिला, वो स्विट्ज़रलैंड जाएगा इवन। और आपको मैंने जिस कंपनी का नाम बताया, तो ये दैट इज़ अ चेंज ऑफ शिफ्ट। SIFC ब्रॉड डैट मेराकल सॉल्ट कंपनी इन पाकिस्तान, वो सॉल्ट को अब सिस्टमेटिकली एक्सपोर्ट करेंगे। होता पता क्या है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि बहुत से ऐसे स्मॉल स्केल सॉल्ट एक्सपोर्टर्स हैं जो सॉल्ट को लेते हैं और बाय वेट सेल करके बाहर भेज देते हैं। तो गवर्नमेंट ने, पंजाब माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट ने SIFC को लिखा है कि आप इस चीज़ को रोकें, वी डू सिस्टमेटिकली माइनिंग ऑफ सॉल्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये अब शिफ्ट आ गई हुई है लोगों को बहुत ज़्यादा, और यही फ़ायदा है ऐसे मिनरल समिट का कि लोग आएँ, देखें। आई एम वर्किंग विद एन ऑस्ट्रेलियन फर्म विच इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड कंपनी इन द वर्ल्ड जिन्होंने एक माइनिंग सॉफ्टवेयर और 1974 में बनाया। तो मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। सो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं माइनिंग में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड अफ्रीका, तो इनके मॉडल जो हैं उनको हमसे सीखना चाहिए। और अब लोग इस तरह के मिनरल समिट में आके इन्हीं चीज़ों को सीखते हैं, और यहाँ पे जाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलता है दुनिया में हो क्या रहा है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरह फैसिलिटेट कर रही है। तो डैट इवेंट वुड बी वेरी हाईलाइटिंग, डैट वुड चेंज दी
फेट ऑफ आवर कंट्री और वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह फॉर अ प्रॉस्पेरस पाकिस्तान। और इसमें हमें इंशाल्लाह आने वाले दौर में अब देखेंगे कि बी पॉजिटिव रहते हुए हम कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देखेंगे और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, हम प्रोग्राम के अख्ताम में आखिरी जो हमारे पास 10 मिनट है, आपने जो एक्सप्लोर की हुई चीज़ें पाकिस्तान से वो दिखाएंगे अपनी ऑडियंस को। और ये चीज़ मुझे देख के बहुत हैरत हुई कि यार ये हमारे मुल्क में चीज़ें पड़ी हुई हैं और आपने, अगर ये आपकी खुद दरियाफ्त है आपकी, तो क्यों ना यार इसको एक्सप्लोर किया जाए। तो एक ये बहुत ही अनटैप्ड सोर्स था माइनिंग का, जिसका अब एक इवेंट होने जा रहा है 8 तारीख को पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का, और दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। तो खुशी की बात यह है कि ये वाली प्रोडक्ट्स निकलने लगी हैं पाकिस्तान से, और इनको भी, वो कहते थे ना हमारे पास सामान बहुत है, निकालने का तरीका नहीं है, तो वो तरीका अब पाकिस्तान में आगे है आगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, तो बस मैं जल्दी में जो पढ़ा हुआ था, तो रिसोर्सेज बहुत हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब हमारे लोकल प्लेयर्स इसमें आगे हैं, वो समझ रहे हैं। जिस तरह ये गवर्नमेंट जैसे इवेंट करवा रही है, इस ऐसे इवेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और आपको मैंने एक बात कही थी ना कि मैंने 2023 में इवेंट अटेंड किया और अब मैंने डिफरेंस देखा कि इट्स अ हेल ऑफ डिफरेंस, लाइक अ मेजर पॉजिटिव पैराडाइम शिफ्ट। तो ये अब जो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं इसको हमने एक्सप्लोर करना, और पाकिस्तान में बहुत से रिसोर्सेज पड़े हैं इंशाल्लाह जी। सर, इसके साथ साथ मैं दोबारा इस बात पे जोर दूंगा, क्योंकि यू आर द राइट एंड की पर्सन फॉर दैट, और आप लोग मुलाकात भी करते हैं। हमारा जो हिमालयन सॉल्ट है ना, वो इंडिया की 1 अरब हिंदू आबादी के लिए गोल्ड है। और वो ऐसा गोल्ड है कि उनका जो व्रत होता है, जो ख़वातीन वहाँ पर रखती हैं, उनका रिलीजियसली वो सॉल्ट यूज़ होना है उनके पास, जिसको हमारा पिंक सॉल्ट बोला जाता है। तो काइंडली सर वो डायरेक्ट इंडिया को बेचें, क्योंकि पाकिस्तान पैसे से उधर से भी कमा ले। हम दुबई भेज रहे हैं, यूके भेज रहे हैं, कनाडा भेज रहे हैं। इट्स अ गुड आइडिया, वी कैन फ्लोट दिस आइडिया। डेफिनेटली सर, ये करें सर। मैंने तो सुना यही है कि अगर वो ही हम एक्सपोर्ट करने लग जाएं डायरेक्टली इंडिया को, क्योंकि उनकी ज़रूरत है वो, और हम लोग यहाँ से आई थिंक भेजते हैं कुछ सेंट्स का, वहाँ पर वो डॉलर्स में, पाउंड्स में सेल होता है। तो मेरे ख्याल से ये भी सर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ सर आप एक ख़जाना, एक पोट्री लेके आए हैं, वह एक बोरी थी आपके पास, जिसमें आपने दिखाया था कि पाकिस्तान में से निकलता क्या क्या, तो वो तो प्लीज़ हमें दिखाएं। वो आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये एक रॉक है जिसको कहते हैं पेग्माटाइट, और ये स्कर्दू में शिगर वैली है। और पेग्माटाइट में बेसिकली एक जेमस्टोन है एक्वामेरीन, वो निकलता है, ये उसकी होस्ट रॉक है। तो जब एक्वामेरीन निकलता है तो उसमें ये श्रॉल मिनरल है, इसी तरह की एक मिनरल टॉर्मेलिन होती है, और दिस इज़ रिच विद दिस रॉक। ये पाकिस्तान में और एक्वामेरीन की पूरी दुनिया में डिमांड है। और आपको अगर मैं एक कोटेशन शेयर करूंगा, 2 साल पहले एक नगेट था एक्वामरीन का, जो कि फ्रेंच पर्सन ने $65 मिलियन में परचेज़ किया। वो इतना सा नगेट था। अच्छा, नगेट से मुराद पत्थर, मतलब रा एक्वामरीन, ठीक है। एक्वामरीन का क्रिस्टल था, तो उसकी गोल्ड डायमंड से भी ज़्यादा मार्केट है, और पाकिस्तान इज़ एनरिच विद दीज एक्वामरीन्स। तो जनरली जहाँ पे भी पेग्माटाइट्स होते हैं, ये बेसिकली एक्वामरीन है, ये पेग्माटाइट है। ओके। इस तरह वो है ग्रीन कलर का। अच्छा, अंदर ये उसके ग्रीन होता है, ग्रीन होता है ये, मतलब ये श्रॉल भी साथ होता है, इसके ये होता है जून पेग्माटाइट। ओके। तो इसके साथ इसी तरह की रॉक में ग्रीन कलर का वो जेमस्टोन होता है एक्वामरीन, और उसको काफ़ी बड़े लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, वो वहाँ से निकलता है। और उसकी प्राइस क्या होती है? $1 मिलियन। पाकिस्तान में भी है? दुनिया में पाकिस्तान से जा रहा है। स्कर्दू में, शिगर वैली में दासू है, या जब हम जगलोर से स्कर्दू जाते हैं, अस्तक नाला आता है, उधर बहुत बड़े इंडियन प्लेट के, कराकन प्लेट के हमारी जियोलॉजिकली रॉक्स हैं पेग्माटाइट्स। तो उन पेग्माटाइट्स में इन जेमस्टोन की अकरेंसेस है, और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव माइनिंग हो रही है, और गवर्नमेंट ने बेसिकली इलीगल माइनिंग को मिनिमाइज़ किया और सिस्टमेटिकली। इसकी क्या प्राइस होगी सर? इसकी तो बेसिकली आपको बताया ना कि ये नॉन जेम क्वालिटी है। ये तो दिखाने का मकसद ये है ना कि इस तरह के जेम स्टोन्स, वो रॉक जिसमें जेम स्टोन होते हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो आपको मैं विजुअल शेयर करूँगा, तो उसकी प्राइस तो डेफिनेटली $1 मिलियन है। क्या बात है। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या है? उसके साथ ये हमारे पास, आपने सुना होगा अबरक का नाम, फॉर अ लेमैन माइका। ओके, ठीक है। ये माइका है और ये लेयर्स में होता है, और मैं इसको अपने पास दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके, ये माइका है। माइका का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूजेस है, और लो टेम्परेचर में और उस तरह की इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, और ये लेयर्स रॉक होती हैं। और बहुत ज़्यादा मानसेरा के पास माइका है, जो जिसकी एक्टिव माइंस हैं, चित्राल में भी, और ये फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हमें करना ये कि हमें अपने मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करके इसकी वैल्यू एडिशन करनी है, ख़ुद इसकी प्रोसेसिंग करनी है। इसी तरह ये आप देखेंगे, यू विल सरप्राइज टू सी व्हाट इट इज़। ये क्या है? जो हीरा लग रहा है यार ये तो, अरे क्या बात है, तो बड़ा वजनी है यार। इसको हम कहते हैं क्वार्ट्स। इज़ अ मिनरल,
क्वार्ट्ज है, और क्वार्ट्ज में ये स्मोकी क्वार्ट्ज है, और आपको ये बताता चलूँ कि ये भी इसी रॉक के अंदर मौजूद होता है। ओके, ठीक है। और ये हम जब इसकी एक्वामरीन की माइनिंग करते हैं तो इस क्वार्ट्ज को इग्नोर कर देते हैं। आपने दुर्र नजफ़ का नाम सुना होगा? जी जी, दुर्र नजफ़। ठीक है। दुर्र अल नजफ़ वैली इराक से निकलता है, और वो तो खैर एक ख़ास दुर्र नजफ़ है, लेकिन वो भी बाय कंपोजिशन क्वार्ट्ज होता है। तो वी कैन मेक दैट स्टोन। बहुत से लोग शिगर से इन चीज़ों को लेके ईरान लेके जाते हैं, वहाँ पे कट एंड पॉलिश होके। अच्छा, ये ऊपर भी कटिंग हुई है कि ये अंदर ये नेचुरल क्रिस्टल है। इट इज़ प्योर नेचुरल क्रिस्टल। ये प्योर नेचुरल क्रिस्टल है। ठीक है। और ये सब पाकिस्तान से निकल रहा है? ये पाकिस्तान से निकल रहा है। आप देखें ना, इसमें बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट है, और इसमें जो ओरिजिनल जो क्रिस्टल होगा ना सिंथेटिक, वो बिल्कुल शीशे की तरह होगा, शफाफ। तो रियल स्टोन की निशानी ये होती है कि इसमें आपको लाइट आप मारेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ओपेसिटी है, कि इसमें थोड़ा सा धुंधलापन है। अच्छा, जो रियल जेम होता है, जो रियल जेम होता है उसकी ये निशानी होती है। उस पर अगर हम लाइट हम इसकी ऑन करके देखते हैं अभी, अच्छा लाइक इस तरह तो आप जब लाइट इस पे मार रहे हैं तो इसमें अंदर थोड़ा सा दूधियापन आ रहा है, बिल्कुल ओके, शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर नहीं है। जो सिंथेटिक मार्केट में लोग बना के क्रिस्टल बेचते हैं तो वो लाइट वेट होते हैं, ठीक है, वो रियल नहीं होते। तो बहुत से लोग धोखा भी खा जाते हैं। तो इस तरह के स्टोन्स को जो हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में है, तो हमें इसको वैल्यू एडिशन करना है। और आई वुड बी स्पीकिंग टू मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम लाइक वी मस्ट प्रमोट आवर जेम इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार ये, और बड़ा हैवी इसका वेट है, इसका वेट है, इसकी हार्डनेस है 7 हार्डनेस है, और ये आयरन को स्क्रैच करता है, और मोर रेजिस्टेंट मिनरल है, हाई टेम्परेचर मिनरल। इसकी क्या प्राइस होगी? इसकी तो देखिए, जो जेमस्टोन की प्राइस है ना, वो डिपेंड करती है कि उसका नगेट का साइज़, उसमें जितने कट्स होंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी जितनी ज़्यादा होगी। ये तो रहा मेरी अपनी सेल्फ कलेक्शन है कि जो लाइक व्हेन गोइंग टू K2 वैली ब्राल्डो सेक्शन, वहाँ से एक एक्सपीडिशन के दौरान मैंने इसको निकाला था। अच्छा, क्या बात है। चलिए, इसी तरह ये एक आपके अभी रिसेंटली वी हैड बीन इन सिंध एंड बलोचिस्तान। तो अब इस रॉक को पकड़ें, इसका एक डिफरेंट फील आएगा, एंड इफ़ यू स्क्रैच इट फ्रॉम योर नेल, ओके, यू कैन इजीली स्क्रैच। सो ये आपके नेल से स्क्रैच होगा। हाँ हाँ, ये स्क्रैच हो रहा है ये। तो आपने जिप्सम का नाम सुना है? जी जी जी, दिस इज जिप्सम, रॉ जिप्सम। ओके, जिसको हम सीमेंट इंडस्ट्री में और सिरामिक इंडस्ट्री में, डिफरेंट चिलर्स में या टेलकम पाउडर में, जस्ट लाइक एक टॉर्च मिनरल होती है, तो दिस इज जिप्सम। अच्छा, ये मेरे नाखून से स्क्रैच हो रहा है। हाँ, इसकी हार्डनेस आपके फिंगर नेल से कम है। ठीक है। हम रॉक्स को हमने 10 ग्रेड्स बनाए होते हैं। डायमंड के सबसे ज़्यादा हार्डनेस होती है, फिर क्वार्ट्ज की 7 होती है, और फेल्डस्पार की 5 होती है, जो कैल्साइट है वो 3 होती है। तो जिप्सम कैन ईजिली स्क्रैच फ्रॉम योर नेल्स। इसका यूज़ है कि भी हम एक एरिया में काम कर रहे थे, लाइमस्टोन सिंध का एरिया था, तो हमें वहाँ पे लाइमस्टोन के साथ ये मिल गया। और इसका एक यूज़ है कि ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बेडेड जिप्सम। क्या? और इसकी एक दूसरी फॉर्म है जो ये है, ये ज़रा इसकी प्योरेस्ट फॉर्म है, सिल्वरस्टाइट कहते हैं। तो ये थोड़ी सी इसकी हाई क्वालिटी में आता है। अच्छा अच्छा, और ये भी हार्डनेस इसकी कम होती है? इसकी भी हार्डनेस कम होती है, ये भी आपके फिंगर नेल से स्क्रैच होगा। हाँ, तो ये कैमरे में छूने लेकिन हो रहा है स्क्रैच। हाँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान आर एनरिच विद दीज मिनरल रिसोर्सेज। और इस तरह हमारे पास सफ़ायर है, रूबी है, और क्या क्या आपको इसको जाने में। तो और एक और चीज़ है जो कि आपको मैं दिखाता हूँ कि जो हम वैल्यू एडिशन की बात कर रहे थे, तो आपने सुना होगा, अगर आप इसको देखेंगे आप कहेंगे कि ये तो पत्थर है। अगर आप इसको पकड़ें, ये पत्थर है। अरे ये तो लकड़ी की लकड़ी। हाँ, दिस इज पेट्रीफाइड वुड। ओके, ये और लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड यार, ये इतने से पीस का है तो वेट बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसके अंदर बेसिकली जो क्वार्ट्ज है ना, जब सेडिमेंट्स बनती हैं तो उसके अंदर समुंदर के अंदर सेडिमेंट के अंदर बड़ी रोल, ये क्वार्ट्ज के जो ग्रेन्स है ना, लकड़ी की वुड के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, इसका वेट ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए प्रिजर्व हो गई है। ओके, ये नज़र भी आ रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर ये मैं बताऊँ, ये कोई तकरीबन आप समझ लें अराउंड ये 10 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, 10 करोड़ साल पुरानी है भाई। ये वाले आज जो लकड़ी का पीस है 10 करोड़ साल पुराना है यार। जियोलॉजिकली पाकिस्तान में ये डायनासोर्स के साथ, डायनासोर्स आर क्वाइट ओल्ड, वो काफ़ी ओल्ड हैं, और वो अराउंड जुरासिक टाइम पीरियड में हमें मिलते हैं। अब ये अगर लेट सपोज ये 10 करोड़ साल पुराना ये लकड़ी का पीस है, लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें मिनरल्स पेनिट्रेट कर गए हुए हैं अंदर, इसकी क्या प्राइस है?
इसको तो अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है ना, हम ये चीज़ प्रमोट करें कि पाकिस्तान में ऐसे रिसोर्सेज हैं, हमें डिफरेंट फॉसल्स को, आप ग्लोबली यूरोप में जाए ना तो उन्होंने एंटीक चीज़ें बनाई होती, तो हमारे पास ये वाली इंडस्ट्री नहीं है. सो वी आर प्रमोटिंग दीज थिंग्स कि इस तरह की जो चीज़ें जो पाकिस्तान में रॉ पड़ी हुई हैं, यू गो देयर एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो इसको वैल्यू एडिशन करके हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे दामों इसको बेच सकते हैं. और ये पाकिस्तान में बेशुमार है. बेशुमार है. सिंध में इवन सॉल्ट रेंज में जो हमारे पास सिवालिक्स रॉक्स हैं उसके अंदर बेतहाशा बढ़ी हुई है. तो बेसिकली ये वो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं जिसको 8 तारीख वाला इवेंट प्रमोट करने लगा है. और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आएंगे वो उसको प्रमोट करने लगे. और आपको एक और चीज़ में दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें डिफरेंट है जो आपके लिए न्यू होंगी. इफ़ यू लुक दिस, अरे ये क्या चीज़ है? ये एक एनिमल फॉसिल है. ओके. तो ये गैस्ट्रोपोड होता है, समुंदर में होता है, और ये उसके शेल्स हैं, हार्ड शेल्स हैं. और यूरोप में अगर आप जाएं तो ये $100 के मिलते हैं. ये एनिमल फॉसिल है यार. अब मुझे हाथ धोने पड़ेंगे? ना, ये एनिमल फॉसिल है, ये कुछ भी नहीं कहता. और आप यूरोप मार्केट में जाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं, इसको पॉलिश करते हैं, साफ करते हैं और इसको एज ए लेकिन ये जो एनिमल फॉसिल है ये तो स्टोन की तरह है. हाँ, इसलिए कि बेसिकली दे आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शेल, तो वो प्रेसिपिटेट हो गई. इसका और मैं दिखाऊँ ना, ये बेसिकली एनिमल लाइफ ऐसी थी कि ये इसका अपर्चर है, यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज अटैच थे. ओके, ठीक है. तो जब एनिमल की डेथ होती है, सॉफ्ट टिश्यूज खत्म हो जाते हैं, उसके हार्ड रिमेन्स रह जाते हैं. तो ये उसके हार्ड रिमेन. तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास सेडिमेंट्स हैं उनकी एज क्या है, ये कितने साल पुराना है. ये कितने साल पुराना? ये तकरीबन जो है ये पेलियोसिन एज का है, अराउंड 55 मिलियन ईयर्स, जो कि तकरीबन 50-55 करोड़ साल पुराना है. ये 50-55 करोड़ साल पुरानी एनिमल फॉसिल. और किस एनिमल की है? ये गैस्ट्रोपोड है. हमारे पास जो हम इन्वर्टिब्रेट फॉसिल्स पढ़ते हैं उसमें एक फाइल में है गैस्ट्रोपोड्स. तो ये बेसिकली गैस्ट्रोपोड है, उसकी स्पीशी नेम होता है. ठीक है. और इसी तरह आप अगर इसको थोड़ा सा जूम करें, इट लुक लाइक स्टारफिश. एग्जैक्टली. इसके 5 जो टॉप लेयर है उसमें जी. तो ये बेसिकली एक ग्रुप है एकिनाइट. तो इसको हम कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है पेंटामेरिस. तो आप दुनिया में देखेंगे लोगों ने अपनी रिसोर्सेज को, अब ये मेटालिक नहीं है, ये नॉन मेटालिक है, लेकिन इनको भी मार्केट किया हुआ है. तो हमें इस इंडस्ट्री को भी हाईलाइट करना है कि और ये सब पाकिस्तान के अंदर से दरियाफ्त हो रहा है सब कुछ. इट्स ऑल फ्रॉम पाकिस्तान. इसी तरह आपको देखें, ये दिस इज अनदर डिफरेंट थिंग. ये भी गैस्ट्रोपोड है. ओके, फॉसिल है बेसिकली. ये भी फॉसिल है. ओके. और इसकी एज क्या होगी? ये भी तकरीबन ईओसिन एज का है, अराउंड 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड. ये भी मैं रिसेंटली आई वाज देयर इन सिंध एरिया, और सिंध में एक जगह है नई गज, वहाँ से मैं इसको लेके आया. और ये बाकी ये इट लुक लाइक बुलेट. यस, एग्जैक्टली. सो ये पाकिस्तान में एक रॉक्स हैं. अगर आप ये काला बाग की तरफ गए, मियाँ वाली से आगे, तो काला बाग डैम साइड जो है उसके बिल्कुल पास एक जगह है, वहाँ पे एक रॉक है, चिचाली फॉर्मेशन. तो ये उस एज का है, क्रिटिशियस एज का. ये तकरीबन आप समझ लें कि 80 मिलियन ईयर्स से पुराना है, 80 to 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड. उर्दू में बताएं यार. तकरीबन आप समझ लें कि कोई 90 करोड़ साल पुराना फॉसिल है. यार ये देखिए यार, ये क्या चीज़ है. मैंने तो, मेरे ख्याल से हिस्ट्री में मेरा नाम आना चाहिए कि मैंने इतनी पुरानी चीज़ उठाई हुई है, 90 करोड़ साल. तो ये बेसिकली हमारी लेगेसी भी है कि दुनिया कब से बनी हुई है, क्या कुछ और क्या कुछ दरियाफ्त हो सकता है इसके अंदर से. बिल्कुल. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अनटैप्ड सोर्स था ये वाला. तो मुझे बड़ी खुशी है. सर, अगर आपसे पूछूं कि इसकी प्राइस क्या होगी? इसको अगर हम वैल्यू एडिशन करें तो व्हाट आई हैव सीन इन द यूरोपियन मार्केट, इसकी $100 प्राइस है. अगर हम इसको थोड़ा सा साफ़ करें, पॉलिश करें, और क्योंकि इसमें इसके प्रोसेसेस होते हैं, इसको हम मैसेरेट टेक्निक होती है जिसमें से सैंड पार्टिकल को सेपरेट करके इसको, जिस तरह पत्थर पॉलिश किया जाता है ना, इसकी पॉलिशिंग होती है, तो ओरिजिनल टेक्सचर निकल आता है. तो $50 $70 ये इंटरनेशनल मार्केट में सेल होता है. इतना सा. और ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में बेशुमार पड़ी हुई हैं. बिल्कुल. और बहुत से रिसोर्सेज हैं. ये सब जो चीज़ें निकली हुई हैं तो बड़ी कम होंगी, लेकिन सारी पाकिस्तान की जरिए. इट्स ऑल फ्रॉम पाकिस्तान. ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बाहर से सैंपल है. इट्स ऑल फ्रॉम पाकिस्तान. सर, बड़ी खुशी हुई मुझे इस तरह का एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके और ऐसी चीज़ें दिखा के. और अब समझ आइए कि पाकिस्तान को कहते हैं ना कुदरती खजानों से माला माल है. तो ये कुदरती ख़जाने हैं. अगर हम इनको, तो बड़ी मेरे ख्याल से इस टाइम पे ये खुशी की बात है कि अगर SIFC ने ये इकदाम उठा रही है और इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद कर रही है जिनसे हम ये चीज़ों को माइनिंग करके बाहर निकालेंगे और फिर इनको बेचेंगे,
तो ये तो एक बहुत ही अनटैप्ड सोर्स था। रिसोर्स, और ये बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्ट है SIFC का, और इसमें हम करना है ये फ्यूचर में कि हमें कुछ पाकिस्तान में इंडिजीनियस रिसोर्स बुलाना है, कि हम अपने लोकल प्लेयर्स को, लोकल इवन स्टूडेंट्स को, एकेडेमिया को, और हमारी जो टेक्निकलिटी है जिसमें हम फॉरेन लोकल काम करने के लिए हम फॉरेन कंपनीज को $1 मिलियन देते हैं, काम हम खुद भी कर सकते हैं। तो SIFC के मोटो में ये भी चीज़ें शामिल हैं। तो होपफुली वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द प्रॉस्पेरस पाकिस्तान, और आप देखेंगे आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी, और जो कि गुड और अच्छा सिम्टम है कि हम अच्छे खुशहाल पाकिस्तान को देखेंगे। नहीं जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें बताने के लिए। और सबसे खुशी की बात कि ये जितना सब कुछ है अभी फॉसल्स वगैरह, ये हम सब कुछ पाकिस्तान से निकालेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और ज़र मुबादला और इकॉनमी के अंदर तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा। नहीं जी, गुड लक आपके 8 तारीख के इवेंट के लिए। गुड लक जी, बहुत बहुत अल्लाह आपको कामयाबी दे। और ऑब्वियसली आपने 23rd 24th जो 2024 का भी इवेंट आपने किया, और उसने भी सुना है कि आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मिली। तो सर लुकिंग फॉरवर्ड के पाकिस्तान को अब हम एक नए मुकाम पे लेके जाएंगे, और हम लोग भी कहेंगे कि यार गोरे हमारे पास आते हैं काम करने के लिए, नौकरियां करने के लिए, और टेक्निकली दैट इज़ राइट। टेक्निकली राइट। उसमें आप देखें कि अभी सऊदी मादन जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि दे हैव परचेज 15% शेयर, और 2 और बड़े ग्रुप हैं, रियो टिंटो एंड BHP। दे आर विलिंग टू, दे आर थिंकिंग अबाउट टू कम इन टू पाकिस्तान। इस तरह बहुत सी, आई हैव टॉकिंग विद फ्यू कैनेडियन एंड ऑस्ट्रेलियन फर्म्स, लाइक दे मस्ट इन्वेस्ट इन टू पाकिस्तान माइनिंग सेक्टर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बूम। कि रिकोडिक तो एक छोटा सा एरिया, उसके अलावा बलूचिस्तान में बहुत बड़ा एरिया है। इवन चित्राल चले जाएँ, इट्स अ अनडिस्कवर्ड एरिया। सो और आपको बताता चलूँ कि आजकल तो हम सैटेलाइट से बहुत सा काम कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है एक क्विक चेक कि कौन से एरिया में धाते हैं, तो हम उस एरिया में ड्रिलिंग करेंगे, अपने प्रॉस्पेक्ट बनाएंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को लेके आएंगे और उसको सेल करेंगे। तो इट्स अ गुड साइकिल कि जिसको हम फ्यूचर में सस्टेन कर सकें। सर थैंक यू सो मच। और मेरा तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल पॉडकास्ट रहा ये, तो जितने हमारे लोग स्टूडेंट्स वगैरह पाकिस्तान से कॉन्सेप्ट बना के जा रहे हैं, तो भाई अब तो गोरे पाकिस्तान में आएंगे, हमारे पास मिनरल्स। नहीं, मैं बताता हूँ, माइनिंग में आई जनरली टॉक विद डिफरेंट स्टूडेंट, हम ट्रेनिंग भी देते हैं कि इफ़ यू टॉक अबाउट मिनरल रिसोर्सेज, अब ऐसा वक्त है कि यू डोंट नीड, यू कैन गो अब्रॉड, आप टेक्नोलॉजी सीख के आएँ, लेकिन पाकिस्तान में अब दुनिया आएगी, पीपल विल कम ओवर हेयर। आप ज़रूर जाएं, इंटरनेशनल एजुकेशन सीखें, लेकिन अपने मुल्क में आके पढ़ें, अपने मुल्क को आके सर्व करें। यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल तो यहीं पर है जी, और रिसोर्सेज भी यहीं पर है। तो बहुत जो डेवलप कंट्रीज हैं, दे हैव डेवलप। अब आप देख लें कि US और रशिया, चाइना, ये 3 हॉट कीज टॉपिक हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं, किसके लिए? मिनरल रिसोर्सेज के लिए। सो वी हैव अनडिस्कवर्ड रिसोर्सेज, तो वी कैन इनवाइट ऑल द की प्लेयर्स इनटू पाकिस्तान, और हम पाकिस्तान के फ्यूचर मिनरल मार्वल को एक पॉजिटिव सेंस में और एक बेटर वे में लेके जा सकते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज ईद का 3रा दिन आपने टाइम दिया, और इतनी खूबसूरत चीज़ें दिखाने के लिए और बताने के लिए कि पाकिस्तान किन कुदरती ख़जानों से भरपूर है। और ये आई थिंक कुछ 100 में से मेरे ख्याल से % में से मेरे ख्याल से 1 या 2% ही होंगी डिस्कवरीज, और ये आपकी अपनी डिस्कवरीज है। इस तरह बेशुमार मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह सकता हूँ कि लोग, पाकिस्तान का जियोलॉजिकल सर्वे, उसमें बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है। लोग अक्सर इस्लामाबाद जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, तो वहाँ पे आप 100% चीज़ें देखेंगे पूरे पाकिस्तान से। और हम अक्सर बच्चों को लेके भी जाते हैं कि ज़रूर जाएँ, तो आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा अपनी फैमिली को लेके जाएं। पाकिस्तान नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में ये तमाम रॉक्स, मिनरल, तो पाकिस्तान का एसेट पड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें जब तक देखेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। तो कोयटा में, इस्लामाबाद में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, वो तो मिनरल एसेट को ऑन करता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि लोगों की सेल्फ डिस्कवरीज भी हैं, और फॉर लेमैन अप्रोच आम लोगों के लिए भी वो म्यूज़ियम ऐसे बने हुए हैं। सर थैंक यू सो मच। और जाते हुए हम मिलके, क्योंकि एक हुब्बुल वतन ही इस तरह की चीज़ें अपने मुल्क में बैठ के दरियाफ्त कर सकता है, तो जाते हुए हम पाकिस्तान जिंदाबाद के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।